पौष मास शुभ पुण्य का संदेश, विशाल तप भक्ति और ज्ञान से निर्मल हो संसार। हरि समरण की ज्योति से मिटे तन का भार। पौष कथा की गूंज से जग में हो उजियारा। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे चैनल पे हर दिन नियम से पौष मास महात्म की कथा जरूर सुनिएगा। इससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पौष मास धर्म और साधना का अनुपम संगम है, जिसमें भक्ति की धारा हर हृदय को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करती है। इस मास में तपस्या, दान और सत्य कर्म का विशेष महत्व है। पौष मास की कथा हमें जीवन में शुभ कर्मों का महत्व और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखलाती है। तो आइए भक्तों, आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से हम सभी अपने जीवन को पवित्रता और भक्ति से भर देते हैं। हिंदू धर्म में सभी माह का अपना विशेष ही महत्व है। हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है, जिसमें आम बोलचाल की भाषा से पौष भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने के बाद से ही पौष मास की शुरुआत हो जाती है। साल 2025 में 5 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी 2026 को समाप्त होगा और पौष मास की समाप्ति के बाद ही माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में हर मास का नाम नक्षत्रों के नाम पर आधारित किया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्प नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस मास को पौष मास कहा जाता है। इस पवित्र मास में पिंड दान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य को तेज, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि पितरों का विधि पूर्वक पिंड दान किया जाए तो पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितर दोष से छुटकारा भी मिलता है। वैसे तो भगवान को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोपाल, मनमोहन, गिरधर, माधव, केशव, मुरलीधर। भक्तों के मत को अलग अलग सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्त वत्सल, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने भक्तों के स्नेह प्रेम भाव पर बहुत ही जल्दी रीझ जाए, अपना सब कुछ निछावर कर दे। फिर चाहे बात भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या की हो या भील कुल में जन्मी माता सबरी का वात्सल्य प्रेम हो, फिर चाहे याद साधना कसाई के कपट रहित भाव को किया जाए या फिर मीराबाई की अनन्य भक्ति को भगवान ने हर बार अपने भक्त वत्सल होता साबित किया है। अपने भक्तों की पुकार पर वह जरूर दौड़े चले आए हैं। और आज की इसी कड़ी में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जब भगवान अपने भक्त के बुलावे पर नंगे पांव भागे चले आए। तो चलिए आपको सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। धरवण देश में एक पांडव वशी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रधूमन। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते थे। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, पसंद थी। फिर भी राजा इंद्रदम अपना राज्य कार्य में बहुत ही कम ध्यान दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे अपने इष्ट परम
प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराधना की लालसा बढ़ती थी और बढ़ती चली गई। इस कारण एक बार वह राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बटकर जटा के रूप में हो गए और वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते रहे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुलाती थी। उन्हें राज्य कोष प्रजा तथा यद्यपि किसी प्राणी या पदार्थ की समृद्धि भी नहीं होती थी। किसी की याद तक नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पार्थ न अर्घ न स्वागत। मौन प्रतीत राजा इंद्रधुमन परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रधुमन को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से ही निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि में ही, इसीलिए इसी घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। महर्षि अगस्त्य भगवान भक्त इंद्रधुमन को ये श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विद्वान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख कर दिया और श्री शब्दार्थ में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज त्रिकुट की तराई में ऋतुमा नामक भगवान वरुण का कीड़ा का आनंद था। उनकी चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी कीड़ा कानन ऋतुम्भा के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथियों के साथ अत्यंत ही शक्तिशाली और अति पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत ही व्याकुल हो गया था और वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के पास के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसे जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर उसी जल में स्नान करने के अपनी थकान को दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगे। तभी अचानक गजेंद्र की सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह में से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हत्या कलब हो गई और अन्य वे गज वहां पर थे वो सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिढ़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया,
लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महिषी अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधुमन की गजेंद्र हो गए और गोवर्धन श्रेष्ठ महिषी देवल के श्राप से ग्रह हो गए। वह भी अत्यंत ही पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचतानी से गंदा हो गया। कमल दल दत्त विकसित हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो गए। गजेंद्र और गहा की यह संघर्ष 1 वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। ये दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अतः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसकी शरीर से शक्ति और में से उत्साह नहीं रहा, किंतु जल के होने के कारण वहाँ की शक्तियों में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिकतर ताकतवर होने लगा। गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म का निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं करार काल के बह से चराचर प्राणियों के शरण सर्वसर्वत्र प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में शिव के श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वोत्तमक रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखा। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत ही तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े ही कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस गहा अर्थात मगरमच्छ को उस सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीव्र चक्र से गहा के मुख को फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मा देवी गण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनको ऊपर सरग पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महेश्वरी पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जय जयकार करने लगे और ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गए। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु ने मंगलमय वर्धन हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गर्भधन और प्रभु की परिक्रमा की और उनके तिलों की वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गर्भधन सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी ही स्तुति मेरे स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वह दिव्य धाम को चले गए। यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार देवर्षि नारद श्री नारायण जी के सम्मुख पहुँचे
और नारायण नारायण कहकर उनसे विनम्र स्वर से इस प्रकार कहने लगे, भगवान, अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्य के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्य श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसी हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्होंने जन्म क्यों लेना पड़ा? वे आए निस्थ थे अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर, नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उनके रहस्य में जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर और अत्यंत ही विशुद्ध चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। हे श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप सनाताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल स्तुत हो के श्री के लिए मनोहर सुख प्रदान करके मोक्ष का बीज और पापों का जड़ रहित सहित ही नाश करने वाला, दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी के दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वह दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारण द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वत राज ने उनका नाम पार्वती जी रखा और पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विहरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए और उस समय महादेव जी का शुक भूमि पर गिर पड़ा, जिससे सख्त कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो, उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होते ही हैं। मैं आपसे उस उपाय का वर्णन करूँगा। वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वारन ने आप श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्य कर महाकठोर बीज कल्प तरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक पुत्र पद और समस्त संपत्ति को देने वाला। पीरिय जैसी नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि और वैष्णवों में अर्थ, अतः शिव देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्तों में तुलसी दल और पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्य पद रविवार, मासों में माघ शीष और ऋतुओं में वसंत वत्सल, परों में सवर्त, युगों में कृत युग और पूजनीय में विद्या पढ़ने वाले गुरुजनों में माता, आपत जनों में साध्वी पत्नी,
और विश्वत में न धनों में रतन, प्रिय जनों में पति, बंधु जनों में पुत्र, वृक्षों में कल्प तरु और फलों में आम का फल, वर्षों में भारत वर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में सतरूपा, पुरीहों में काशी, तेजस्विनी में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद दानी हो और धरतीचिम, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्य में राजा रामचंद्र और धनुधारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधिपन वस्तुओं के सार रूप है, उसी प्रकार ये पुण्य व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसीलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोगों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हारे संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है, उनका जन्म सार्थक हो जाता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाता है और श्री कृष्ण पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद को उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गिरजे तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। हे मुनि, उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की, विधि विधान और नियमों का भी वर्णन किया था। श्री नारायण कहते हैं, नारद पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेता में श्रेष्ठ, करुणा के सागर हैं और परापर्त हैं। हे दीन बंधु, इस व्रत का सार विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से दिव्य और फल इस व्रत में उपस्थित उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इससे आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? ये सब मुझे विनम्र सविक से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए, एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए वर्तियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तु है, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्धा। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के हेतु वे फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को सामग्री जुटाने के लिए 100 वर्थियों को और बहुसंख्य दासियों को और पुरोहितों के स्थान पर सनंद कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता है, वेद वेदांत के पराघत, विधान हरि भक्तों में श्रेष्ठ, ज्ञानी और मेरे ही समान है,
नियुक्त करता है तुम उन्हें ग्रहण करो। देवी, शुभ समय आने पर भरम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के इस दिन ही व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है। उत्तम व्रत को चाहिए कि वे व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करें और शरीर को अत्यंत ही निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वस्थ कर दे। फिर दूसरे दिन ही सुबह जल्दी से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल से स्नान करें। फिर हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौटकर आ जाए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें। फिर पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्णन करें। स्वास्थ्य वाचक पूर्वक कलश की स्थापना करें। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्ठमांड, नारियल, जामवर फल और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि के आगे अर्पित करना चाहिए। फिर श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सुव्रत, इस व्रत में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में से पुष्पों में भरी हुई 100 अंजलि या अर्पित करें और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रत काल में 6 महीनों तक अवश्य अन्न, 5 महीनों तक फलहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें और 1 पक्ष तक केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए और रात में कुशा का आसन बिछाकर नित्य जागरण करना चाहिए। उत्तम है। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डालियां जो वस्त्रों से ढकी हुई हो और भोजन के पदार्थ योग्य, पवित्र और मनोहर उपहारों में सजी हुई हो, दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और 1360 तिल की आहुति देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊं। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है और श्री हरि के समान तीनों भावनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और उन सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल्य धन की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज की अध्याय में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।